हे गाइस, आप सब कैसे हैं। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत 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 सारा स्वागत है। तो गाइस, अभी हम पहले ये देख लेते हैं कि आपके जीवन में मतलब किस एरिया ऑफ लाइफ में आपको गाइडेंस चाहिए। ओके, किस एरिया ऑफ लाइफ में आपके लिए गाइडेंस रिक्वायर्ड है। तो हमने आपके लिए गाइडेंस के लिए ये कार्ड्स रखे हैं और डिवाइन से हम प्रेयर करते हैं कि जो भी इस वीडियो से कनेक्ट करने वाले हैं डिवाइन, उनके लिए अभी क्या इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ लाइफ है। तो यहाँ पर हैप्पीनेस, आपकी खुशी के ऊपर हम गाइडेंस लेंगे और आपके करियर के ऊपर गाइडेंस लेंगे। और एक और एरिया ऑफ लाइफ ले लेते हैं, सक्सेस। तो सक्सेस एंड करियर और हैप्पीनेस, कि आपकी अभी खुशी कहाँ पर है। ओके, और आपकी जो हैप्पीनेस जो जुड़ी हुई है ये आपकी कब तक पूरी हो सकती है। तो अक्टूबर आपके लिए, अक्टूबर आया हैप्पीनेस के लिए। और जो भी आप करियर से रिलेटेड चेंजेस देख रहे हो, सक्सेस और करियर, ओके, उसके लिए हम देख लेते हैं। ये कार्ड आया है आने वाला 2026 मई मंथ। तो आपकी सक्सेस और आपकी करियर ग्रोथ मई मंथ में मुझे दिख रही है कुछ अच्छा होते हुए। और चलिए आपकी हैप्पीनेस के लिए देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं आपकी हैप्पीनेस के लिए। तो पेंटिकल, करियर ग्रोथ भी आपके हैप्पीनेस से जुड़ा हुआ है। ओके, मनी विल बी कमिंग टू यू, कॉन्ग्रेचुलेशन, मनी विल कमिंग टू यू गाइस। ओके, हैप्पीनेस, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। तो कोई प्रॉब्लम थी रिलेशनशिप में, कुछ नोकझोंक थी, खट्टी मीठी स्वीट बिटर स्वीट मोमेंट थे, तो वो आउटकम में आ रहे हैं और अक्टूबर तक रिजॉल्व हो जाएंगे, जस्टिस मिलेगा आपको। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ सिचुएशन इज ओवर। सो गाइस, आपकी हैप्पीनेस जो जुड़ी हुई है वो अक्टूबर मंथ में, और चीज़ें रिजॉल्व हो रही है। और वो रिजॉल्व होने से आपके करियर में भी मतलब पेंटिकल्स ग्रो हो रही है, यानी कि आपका करियर भी उछाल मारने वाला है। पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, ओ माय गॉड, आपकी हैप्पीनेस आपके करियर से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। और यहाँ पर रिलेशनशिप की भी एनर्जीज आई है, दैट आप दोनों बोलते हैं ना कि चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहे हो, मिलकर बात कर रहे हो, रिजॉल्व कर रहे हो कॉन्फ्लिक्ट। और देख लेते हैं अक्टूबर और मई मंथ किसी तरह से इम्पॉर्टेंट है। सेलिब्रेशन, फन, इंजॉयमेंट। गाइस, आपने खुशियों को चुना है, सक्सेस को चुना है, करियर ग्रोथ को चुना है, और यहाँ पर सेलिब्रेशन, फन एंड एंजॉयमेंट। आई एम हैप्पी डिवाइन दैट ये इतने अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। रोमांस, सेलिब्रेशन, पार्टी। गाइस, आपकी तो मुझे तो लग रहा है एंगेजमेंट, मैरिज की बात चलना अक्टूबर में या मई मंथ तक, कुछ सॉल्यूशन आ जाना। ओके, ये सब दिख रहा है। कार्ड्स बहुत ही अच्छे आए हैं आपके लिए, वाव। सो गाइस, ये आपके लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया था। अब हम आपके लव लाइफ के लिए डिवाइन गाइडेंस लेते हैं। तो देखते हैं कि कृष्ण भगवान आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ओके, कृष्ण भगवान की ओर से आपके रिलेशनशिप के लिए अभी क्या गाइडेंस है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो कार्ड आया है, Karma is my invisible law, but love softness is weight. God deeds can ease the load of your past karma. Do a kind act today in a memory of someone who hurt you. Free yourself. किसी ने आपको दुख दी, तकलीफ दी, और आपके मन में वो दुख तकलीफ घर कर गई है, और आपको लगता है कि वो इंसान अब मतलब आपके प्यार के लायक नहीं है, लेकिन आप उनसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन मन ही मन उन्हें रिलीज कर दे। मन ही मन में उनका ध्यान लाइए। मैं आपको थोड़ा स्मॉल मेडिटेशन बता देती हूँ कैसे रिलीज करना है। उनसे पहले बोलिए कि आपने जो भी कर्मा किया ये आपकी खुद की निजी सोच है, आपकी खुद के निजी संकल्प और बोलते हैं ना कि भाव है मेरे लिए। जो भी जिस भाव से भी आपने जो कर्म किया, उस कर्म के बारे में चिंता कर करके मैं अपने आज को और आने वाले समय को बहुत ज़्यादा नेगेटिव और स्टक और ख़राब नहीं कर सकती हूँ। इसलिए आज मैं आपसे कनेक्ट करती हूँ। उनका नाम लीजिए,
मैं आपसे कनेक्ट करती हूँ और आपके लिए डिवाइन आपको सही मार्ग पर लेके आए, और आपका जो कर्मा है, जिस भाव से आपने किया, उस कर्म का फल भी डिवाइन के हाथों में मैं सुपुर्द करती हूँ, सरेंडर करता हूँ, करती हूँ। ओके, जेंडर वाइज आप लीजिएगा, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कैसे रिलीज करना है। बार बार उस पर्सन को, जब तक कि आपके मन में से उनके लिए रेजेंटमेंट, ग्रजेस, उनके लिए दिया हुआ दुख का दर्द कम नहीं होता है, जब तक उनके बारे में आपको ये फील नहीं हो जाता है कि उन्होंने जो कर्मा किया वो उनका कर्म है, उसका बोझ आप क्यों ढोएंगे। जिस भाव से भी उन्होंने जो कर्म किया, उस भाव को उनके ही पास जाने दीजिए, रिटर्न टू द सेंडर। उस भाव को भी उनको ही देखना होगा, उनके पास ही वो कर्मा आएगा, क्योंकि उन्होंने जिस भाव से किया है वो कर्म तो उनके पास आएगा। सो कर्मा इज माई इनविजिबल लॉ, बट लव सॉफ्टनेस इट्स वेट। लेकिन प्रेम की जो भाषा होती है ना, प्रेम, करुणा, दया, प्रेम, आनंद, मौन, शांति, अगर आप किसी के जीवन के लिए प्रेम देते हैं, किसी भी अच्छी चीज़ को ग्रो करने में सहायक होते हैं, जैसे बोलते हैं ना, डोनेशन करें। हमारे गणेश उत्सव में आपको ये वर्गनी बोलते हैं हमारे महाराष्ट्र में। ओके, दैट डोनेशन करें ताकि सब एकजुट होकर के इस मंगल कार्य को उत्साह के साथ समर्पण कर संपूर्ण कर पाए। तो यहाँ पर आपको भी लव वाइब्रेशन में आना है और उनको कहना है कि मैं आपको अपनी तरफ से पूरी तरफ से माफ करती हूँ, लेकिन क्योंकि आपके जो एक्शन है, जो आपके शब्द हैं, वो मुझे मेरी फ्रिक्वेंसी को मैच नहीं करते, इसलिए मैं आपसे अगेन कनेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपको ब्लॉक किया है, ताकि आप मुझे बार बार आकर के किसी भी तरह से हर्ट ना करें, इसलिए आपको ब्लॉक किया है। गॉड डीड्स कैन ईज द लॉर्ड ऑफ योर पास्ट कर्मा। और जैसे कि लोग कर देते हैं, आपको आकर हर्ट करते, तो आप क्या करेंगे। आपने किसी को एक बार कह दिया कि मुझे ये चीज़ें पसंद है, मेरा ये फ्यूचर आउटलुक है और मुझे इस तरह का मेरा माइंडसेट और इमोशंस हैं, तो मैंने अपने लिए ये डिसीजन लिया है। चाहे उसके लिए आपको 2 जन्म लग जाए, तपस्या कितनी ही आपकी हो जाए, लेकिन आपने कोई डिसीजन लिया है। बट सामने वाला कोई भी हो, XYZ, वो आकर आपको पोक कर रहे हैं, आपके लिए गए डिसीजन को अच्छा नहीं ठहरा रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपको पोक कर रहे हैं, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि उनका भाव क्या है ऐसा करने के प्रति। ओके, जो आपके प्रति इस तरह का द्वेष, जेलेसी, एंगर, ईर्ष्या के भाव रखकर आपको कह रहे हैं कि वो आपके सच्चे मित्र हैं, और आपको लग रहा है कि अगर सच्चे मित्र होते हैं तो उनका एक सही तरीका होता है हर कार्य को मतलब आयाम देने का, डायरेक्शन देने का। उनका जो तरीका है वो बुलिंग का तरीका है, बहुत ही लो वाइब्रेशनल तरीका है, तो आपको वो तरीका पसंद नहीं आया। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो गए या वो लोग बहुत सही हो गए या जो भी है XYZ। आपके मन वचन कर्म के हिसाब से वो कर्मा नहीं हुआ, आपको बुली फील हुआ, इट मीन्स वहां पर कुछ गलती थी। ओके, आप उनका ध्यान करिए, उनको बोलिए कि अब आप अपना कर्म करिए और मैंने आपको माफ किया। और यहाँ पर आप होपोनोपोनो प्रेयर दे सकते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई ब्लॉक्ड यू बिकॉज आई कैन नॉट टॉलरेट योर XYZ एक्शन। Do whatever you want to do with your life. Thank you. But I forgive you and I forget you. Do a kind act today in memory of someone who hurt you. उनके लिए बोलिए कि जो आपके लिए जो सही होगा, जो आप कर्म कर रहे हैं, उसका फल ही आपको मिले। बाकी मेरी तरफ से मैंने आपके लिए जो होल्ड किया था, आपके एक्शन को लेकर जो मुझे हर्ट हुआ था, मैंने उसको डिवाइन को समर्पित कर दिया है और मैं फ्री हो गया हूँ, मैं फ्री हो गई हूँ। गाइस, भगवान चाहते हैं कि आप किसी के और के कर्म ना ढोएं। ओके, भगवान चाहते हैं कि आप फ्री हो जाएं और भगवान के दिव्य चरणों में ये जो आप परेशानी, ये जो बुली एक्ट आप फील कर रहे हो ना, इसे रिलीज कर दीजिए, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज है हाई वाइब्रेशन है। आप हैप्पीनेस सर्च कर रहे हो, हार्मनी, खुशियाँ, सक्सेस। ओके, आपका तो फोकस है आपके ग्रोथ पर, आप तो फोकस्ड हो अपने करियर ग्रोथ पर।
यहाँ पर कर्मा की बहुत कार्ड्स आ रहे हैं। माय गॉड, कर्मा गाइस 2025 है ना, थोड़े से 4 महीने और हैं। सो अपने लिए होपोनोपोनो प्रेयर ज़रूर कीजिएगा माय डिवाइन सोल फैमिली। जस्टिस होगा, इस मार्स की एनर्जी से ना न्याय होगा। कर्मा मैटर, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रावणाज एक्शन, योर एक्शन हैव कॉन्सिक्वेंसेस, चूज वाइसली, बी माइंडफुल ऑफ योर एक्शन एंड कंसिडर देयर इम्पैक्ट। देखो, एक्शन का रिएक्शन आता है, ओके। एवरी एक्शन हैज़ इट्स ओन रिएक्शन। और मतलब क्या होता है ना, आपको अपने एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखना पड़ता है। लोग कहते हैं कि सही गलत या फिर इसमें राइट रॉन्ग में ना फंसे, आप किस भाव से कर रहे हो, ओके। भावना बहुत मैटर करती है। और एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करें। और जिस भाव से आप इस रीडिंग को क्लेम करेंगे कि किसी तरह से इसने आपको गाइडेंस दिया है, सपोर्ट किया है, आपको मेंटली इमोशनली अपलिफ्ट किया है, तो इस कर्मा से सिर्फ आपके हाई बटन प्रेस करने से और आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से, आपके कमेंट बॉक्स में सिर्फ रिव्यू करने से, और आपको किस तरह से इमोशनली मेंटली अपलिफ्ट की इस रीडिंग ने, इससे 1000 लोगों का और भला हो सकता है। ये दिव्य जो गाइडेंस है ये और लोगों तक पहुंच सकता है जो कि करियर के लिए मार्गदर्शन देख रहे हैं या अपनी खुशी के लिए जानना चाहते हैं कि उनकी खुशी किस तरह से मैनिफेस्ट होगी, ओके। तो ये बहुत ही सुंदर रीडिंग मुझे लगी है इस दिव्य योजना का। मतलब आप भी इस दिव्य योजना में शामिल हों। अभी हम देख लेते हैं कि कृष्ण भगवान आपके इस दिव्य योजना के लिए आपको क्या महत्वपूर्ण गाइडेंस दे रहे हैं। तो आपके लिए गाइडेंस आया है, बिकम फियरलेस, डर के आगे जीत है। रिकॉग्नाइज योर फियर्स एंड रिलीज देम, अपने डर को पहचानेंगे ना तब आप उनको रिलीज कर पाएंगे। दिस सिचुएशन यू आर इंक्वायरिंग अबाउट आस्क यू टू बिकम फियरलेस एंड फियरलेसली, ओके। तो अपने आप को, जितने भी डर आपको आज तक दिए गए हैं, चाहे वो आपके बचपन में दिए गए हों, पता है कभी कभी हमें अनजाने में हमारे पेरेंट्स डरा देते हैं और वो ट्रॉमा आप बड़े होने तक कैरी करते हो, ओके। फियरलेसली वॉक योर पाथ, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, गिव योर वरीज टू गॉड। चिंताएं, दुख, तकलीफ सरेंडर करो गाइस, भगवान के चरणों में अर्पित करके फ्री हो जाए। योर पाथ इज यूनिक ओनली टू यू, एवरीबडी हैज ए यूनिक पाथ। किसी को जज आप कर ही नहीं सकते हो। इफ यू आर जजिंग एनीबडी यू हैव टू आपको उनके पाथ पर चलना पड़ेगा। डू नॉट जज और आस्क एनीबडीज लाइफ कि इनके बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं। डू नॉट डू दिस। आपको उनकी पैरों में, उनके शूज में आना पड़ेगा उनको समझने के लिए। योर सोल चूज दिस पाथ फॉर इट्स ओन ग्रोथ। सबको सराहें, सजाएं, संवरने में हेल्प करें, मदद करें। हर किसी का अपने आप का बेस्ट वर्जन बनने में मदद करें, ओके गाइस। कभी भी ज़्यादा लोगों के बारे में गॉसिपिंग करना, ये दिस इज़ लो वाइब्रेशनल एनर्जी। बुली करना, ओके, किसी को भी लो वाइब्रेशन में लाना, ये इट इज़ वेरी नेगेटिव कर्मा। तो अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उसका सुनना भी बंद कीजिए। बिकॉज हम जिसके बारे में क्यूरियस हैं, जिसको हम जानना चाहते हैं, वॉट यू सीक इज सीकिंग यू। आप किसी के लाइफ के बारे में सस्पिशियस है और आप जानना चाहते हो, आपको उसके शूज में आना पड़ेगा। डू नॉट कैरी अदर्स कर्मा, ओके। क्लीन योर स्लेट, चूज टू बी हैप्पी, काउंट योर ब्लेसिंग्स, मूव फॉरवर्ड हैप्पीली, लुक फॉर ब्लेसिंग इन योर सिचुएशन। इस सिचुएशन में चाहे दुख है, तकलीफ है, लेकिन ब्लेसिंग्स क्या है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। वॉट एवर इज विथ यू नाउ, यू हैव टू बी मोर कंटेंट, you have to be more humble and content with your current situation. Don't feel overwhelmed. Take baby steps towards your goal. Shift your focus to what is working out for you rather than what is not working. Divine plan पर trust करें. Everything is working on my favor. I have immense faith in divine plan. I surrender each and everything to divine and I know that divine is working on my favor. धन्यवाद गाइस। अपने आप को प्रेयर्स की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए प्रिपेयर करें। जैसा कि आप सभी को पता है कि आई एम स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ प्रेयर्स, ओके। अपने हृदय के
चक्र पर, हृदय चक्र पर, हार्ट चक्र पर अपने दोनों हाथ को प्लेस कर सकते हैं और या फिर आप दोनों हाथों को धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड, आभार मुद्रा में रखें, नमस्ते की मुद्रा में। ओके, रिपीट आफ्टर मी। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, समस्त रहे। जो समस्त है, जो पूर्ण है, वो पूर्ण में विलीन होता है। जो पूर्ण ब्रह्म पूर्ण है, आप पूर्ण हैं, अपने आप को पूर्णता में पाएं, ऐसी मैं कामना करती हूँ। अच्छा कंटेंट और अच्छी चीज़ें, अच्छे विचार लोगों के साथ शेयर करें। और ये रीडिंग डिवाइनली गाइडेड है। आई होप कि डिवाइन आपके जीवन में आपको पथ प्रदर्शित करे और आपका जो सोल पर्पस है वो इस तरह से नेविगेट हो। धन्यवाद।